ज्वाइन किया आज, लेकिन स्पेशल में बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि जुल्फिकार मिर्जा साहब कहने को शायद अकेले हो गए हैं, लेकिन आपकी हमदर्दियां आप भी उनके साथ हैं? जी मेरी नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 18 करोड़ लोग ये समझते हैं कि जो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने बातें की हैं वो गौरतलब हैं। उनके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए हैं जिन भी पार्टीज के खिलाफ, उनको उनके इल्जामात के जवाब देने चाहिए, अमलन फकत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए से नहीं। और सिंध में ये मजबूरी राय आमा है कि एमक्यूएम की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कोई जवाब नहीं था जुल्फिकार मिर्जा साहब के इल्जामात का। तहमुल की बात, ठंडे मिजाज की बात, ये बातों हैं और चेहरे और फीचर्स और बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं है। मैं समझता हूँ जो जरदारी साहब ने कहा या फैसल सब्जवारी साहब ने कहा, ये डैमेज कंट्रोल मेजर्स हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कट द लॉसेस। ये लॉसेस कम करने की कोशिश है, क्योंकि जो इल्जामात की नौयत है सना वो बड़ी संगीन है। पाकिस्तान तोड़ने के इल्जामात, बोरीबंद लाशें, इश्तियाक लंबा, अजमल पहाड़ी, सोलत मिर्जा, वली बाबर का कत्ल और लोगों को मारना, ये इल्जामात संगीन नौयत के हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सो मोटो एक्शन लिया हुआ है। मैं समझता हूं कि एमक्यूएम की तरफ से इसकी वजाहत आनी चाहिए थी, जैसे असफल यार वली ने कहा है, दूसरे लोगों ने कहा है। और कुछ एंकर जो खुद आपके जियो चैनल के एंकर मालिक साहब ने खुद कहा था कल के किसी प्रोग्राम में कि एमक्यूएम की मजबूरी है कि अगर उनको मौका मिले तो वो 5 मिनट में गवर्नमेंट में आ जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस किस्म की सिचुएशन बन रही है उसमें उनके खिलाफ राय आमा बन रही है। इसलिए उनकी जरूरत है कि वो पीपुल्स पार्टी के साथ ये जो अफवाह और तफहीम वाली जुबान है ना, जो सलाउद्दीन हैदर साहब और नजीर नाजी साहब जिस पे जोर दे रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो जुल्फिकार मिर्जा के इल्जामात के जवाब में माहौल बनाना चाहते हैं कि पीपुल्स पार्टी के साथ उनका अलायंस बन जाए, वो दोबारा अख्तियारात में आ जाए, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। नहीं, लेकिन कोई भी अलायंस बनने के लिए दोनों पार्टीज को एक दूसरे के साथ होना पड़ता है, ठीक होना पड़ता है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराजात हैं तो वो तो सामने नहीं आ रहे, अगर तो सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा साहब को एतराजात हैं तो वही नजर आ रहे हैं। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जवाब क्यों दिया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इल्जामात लगाए। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस इल्जामात लगाने के लिए मौजूद जगह है, ना ही इल्जामात की जवाब देने की जगह है, तो ये इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं, देखिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेने के लिए बात कहे तो उसके हवाले से एमक्यूएम और जरदारी साहब एक साथ हों। आपने कहा कि जरदारी साहब क्यों साथ रखना चाह रहे हैं या एमक्यूएम, उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है या हुकूमत का या पीपुल्स पार्टी की क़यादत का कि कराची का मसला हल होता है या नहीं। उनका मसला है कि 1.5 साल मजीद रहे, मार्च निकालें, सेनेटर्स लाएं, उसके बाद आइंदा के लिए सदर बने, आइंदा अख्तियारात रखें। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कराची में लोगों का इशू सॉल्व हो। देखें, कराची में आप बड़े अरसे से देख रही हैं लोग कत्ल हो रहे हैं। लियारी की बात की अभी सलाउद्दीन हैदर साहब ने, लियारी का वाकया तो साल 1.5 साल 6 माह का है, लियारी अमन कमेटी का। ये 88 से जो कत्लेआम हो रहा है जिसका बराह रास्त इल्जाम एमक्यूएम पे लग रहा है, दूसरे लोगों पे लग रहा है। 88 में लियारी अमन कमेटी थी क्या? कभी पश्तूनों के साथ वाकया हो जाता है, कभी बलोचों के साथ, कभी सिंधी, कभी पंजाबी, हर दफा एक पार्टी एमक्यूएम होती है। तो अगर एक पार्टी एमक्यूएम होती है और उसके राइवल्स तब्दील होते रहते हैं तो उन राइवल्स पे बात करने के बजाय एमक्यूएम अपनी पॉलिटिक्स को दुरुस्त क्यों न करे, अपनी मिलिटेंट विंग्स को खत्म क्यों न करे। और दूसरी ना, एमक्यूएम 4-5 दफा पावर में रही है। कभी आपने देखा एमक्यूएम ने किसी टेररिस्ट को पकड़ के उनके पास होम मिनिस्ट्री भी रही है, किसी बलोच और पश्तून के बजाय को उर्दू स्पीकिंग पकड़ के पेश किया हो कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस है, इसको मीडिया के सामने या ट्रायल के लिए पेश करते हैं? नहीं, वो हमेशा डिफेंड करते हैं और वक्त आने पे मुत्तहिदा कौमी भी मूवमेंट बन जाते हैं, वक्त आने पे कत्तन वो उर्दू स्पीकिंग बन के और मुहाजिर काज के लिए बात करते हैं। मैं समझता हूँ उनको पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए कि कराची में कत्लेआम जो हो रहा है नहीं, लेकिन आज जो फैसल सब्जवारी साहब ने इस बात की निशानदेही की कि ये जो इख्तिलाफात हैं बलोचों और मुहाजिरों के दरमियान, ये भी जुल्फिकार मिर्जा साहब के बाद ही सामने आए हैं, ये तो इसमें बात में आपको सच्चाई लगती है कि नहीं? ना देखिए, जुल्फिकार मिर्जा साहब कब हुकूमत में आए, जुल्फिकार मिर्जा साहब से भी हमें शिकायत है। हमें जुल्फिकार मिर्जा साहब के लिए भी रिजर्वेशन है कि जो फ्लड अफेक्टेड 1.5 करोड़ लोग थे उनके लिए कुछ नहीं किया गया, कमिश्नरी निजाम पे कोई स्टैंड नहीं लिया गया, आदमशुमारी पे कोई स्टैंड नहीं लिया गया, सिंध के तालिबानों के हवाले से कोई स्टैंड नहीं लिया गया, करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से लोड शेडिंग है, वो अलग बात है। मगर मैं कहता हूँ जुल्फिकार मिर्जा साहब तो 3-3.5 साल से कबल इख्तिदार में आए हैं और होम मिनिस्टर तो अब रहे भी नहीं। तो 3-3.5 साल पहले मुशर्रफ के 11 साल के दौर में जो कराची में कत्लेआम होता रहा, ज़िया-उल-हक के आखिरी दौर में जो कत्लेआम होता रहा, उसमें जुल्फिकार मिर्जा साहब थे क्या? नहीं थे। उस वक्त एमक्यूएम तो थी और इख्तिदार में थी। और जब 12 मई को सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, जुल्फिकार मिर्जा साहब थे क्या? 12 मई को 9 अप्रैल को वकला जलाए गए तो जुल्फिकार मिर्जा थे। सुन्नी तहरीक के जलसे में कत्लेआम हुआ, 10 मुहर्रम उल हराम को लोगों को
मारा गया और लूट मार की गई, उस वक्त जुल्फकार मिर्जा या पीपल्स पार्टी या कोई और था क्या? उस वक्त एमक्यूएम के पास इख्तियार था, वजाहत एमक्यूएम को करनी है, पॉलिसीज एमक्यूएम को तब्दील करनी है। और लंदन में जो यूनाइटेड स्टेट्स या यूके के डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकातें होती है, कोई पीपल्स पार्टी या नवाज लीग या तहरीक इंसाफ की होती है क्या? वो भी अल्ताफ हुसैन साहब की होती है। ठीक है पलीजो साहब, आप पर आती हूँ, ये बताइएगा कि ये नेशनलिज्म को उभारने का तरीका है, सिंधी नेशनलिज्म क्या यूं उभरा करता है? क्या जुल्फिकार मिर्जा साहब को कुरान शरीफ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेंगी? क्या एक पार्टी के खिलाफ उनको ये बातें करनी पड़ेंगी? ये सिंधी नेशनलिज्म इस तरह उभरेगा क्या? देखिए ना, पहली बात तो मैं ये वजाहत कर दूं कि पीपल्स पार्टी या उसके साबिका या मौजूदा वजीर अगर ये समझते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और सिर्फ एमक्यूएम के हवाले से कन्फ्रंटेशन की बात होगी या एमक्यूएम को एक्सपोज किया जाएगा या इल्जाम लगेंगे, तो उससे सिंध के हवाम मुकम्मल तौर पे उस पर इत्मीनान हो जाएगा, इत्मीनान कल्ब हो जाएगा। ये नहीं होगा। सिंध के लोग चाहते हैं कि ये एमक्यूएम वगैरह मसाइल तो हल हो, टारगेट किलिंग हो, मगर गवर्नेंस हो, करप्शन खत्म हो, डेवलपमेंट स्कीम्स हो, सिंध में रोजगार आए, सिंध में महंगाई खत्म हो, लोड शेडिंग खत्म हो। उन इश्यूज को न पीपल्स पार्टी एड्रेस कर रही है, न जुल्फकार मिर्जा साहब कोई इसको एड्रेस नहीं कर रहा। सिर्फ बयानात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, लोगों का मसला हल नहीं हो रहा। अब जहां तक बात रही नेशनलिज्म वाली, जो सलाउद्दीन हैदर साहब ने बात की, सलाउद्दीन हैदर साहब की 3-4 आइडेंटिफिकेशन है ना, वो तज्जिया निगार भी हैं, एमक्यूएम भी हैं, वजीर भी हैं, वो तमाम चीजों के मजे लेते हैं और बता रहे हैं कि मैं उस वक्त वजीर भी था, यानी वो खुद पार्टी थे जब कराची में सैकड़ों लोग कत्ल हुए। सलाउद्दीन हैदर साहब थे वजीर और उनकी वजारत के दौर में सैकड़ों लोग कत्ल हो गए और पहलवान गोट पे नवाज कंदरानी समेत शहीद हुए दर्जनों के तादाद में लोग। और जब बम ब्लास्ट हो रहे थे, सुन्नी तहरीक पे अटैक हो रहे थे और जब वाकया हुआ 12 मई का, इन वाकयात के पीछे कौन था? चले जुल्फकार मिर्जा साहब तो नहीं थे, अयाज लतीफ पलीजो भी नहीं था, शाही सैयद के पास भी गवर्नमेंट नहीं थी, सना बुचा भी नहीं थी, तो फिर कौन था, कौन करवा रहा है? और दूसरी बात कि जो जिन लोगों को सजाए मौत हुई है, कह रहे हैं किस किस को सजा आई है? सोलत मिर्जा को आई है। जिन लोगों को सजाए मौत आई है, सना में वकील भी हूं, जब आपको सजाए मौत आ जाए और हाई कोर्ट उसको मेंटेन करे और सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करे, उस पर डेथ वारंट की तामील होती है, हफ्ते भर में उसको सजाए मौत आ जाती है अगर सदर के पास अपील न पड़ी हुई हो तो। जिन लोगों को सजाए मौत हुई है वो मजे से बैठे हैं, अंदर से गैंग्स चला रहे हैं, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में गैंग्स चला रहे हैं। इख्तियारात है ना, बैरून मुल्क ताकतों की गैर मौजूदगी और ताउन के बगैर इस किस्म के इख्तियारात कैसे मिल सकते हैं? और रही बात यह कि दहशतगर्दी के वाकयात में कौन मुलविस है, तो आप फैक्ट्स और फिगर्स ले लें, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं। आईजी सिंध बता रहे हैं, कल आईजी सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया? उन्होंने बताया कि एग्रेसिव या एग्रेसर्स कभी पश्तून, पंजाबी, बलोच या सिंधी नहीं रहे। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन रहे, मगर उन्होंने ये कहा है कि सिंधी, बलोच, पश्तून और पंजाबी कराची में एग्रेसर नहीं रहे, यानी पहल उनकी जानिब से नहीं होती। अब जब उनकी जानिब से पहल नहीं होती और आईजी सिंध भी कह रहे हैं, टार्चर सेल्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि भत्ता भी लिया जा रहा है और भत्ता कोई 20-30 साल से लिया जा रहा है, तो कौन ले रहा है? और चक्रागोट और बिलाल कॉलोनी का घेराव कौन करता है? खिदमत खल्क फाउंडेशन की गाड़ियों में हथियार कौन पहुंचाता है? एम्बुलेंसेस किसके पास है? कम्युनिटी पुलिस के इख्तियारात किसके पास हैं? बैरून मुल्क ताकतों को अपीलें कौन करता है? एम्बेसीज में सिर्फ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे दर्जनों वीजा कौन सी तंजीम को मिलती है? कौन सी तंजीमों की बैरून मुल्क ऑफिस है और वहां से आजादाना उनका नकलो हरकत होता रहता है और उस पर कोई इख्तियार नहीं होता? किसके सामने तमाम हुकूमतें झुक जाती हैं? कौन मीडिया को डराता है? कौन चैनल्स का बायकाट करता है? वली बाबर को कत्ल कौन करता है? क्या शाही सैयद वली बाबर को कत्ल करवाएगा? अयाज पलीजो करवाएगा? इमरान खान या नवाज शरीफ करवाएंगे? किसके इंटरेस्ट के साथ कन्फ्रंटेशन थी, वली बाबर की या कराची के साथ? पलीजो साहब सॉरी, आपकी बहुत लंबी एक फहरिस्त है जी। सलाउद्दीन हैदर साहब, आप जवाब देंगे इसका?